सेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूर, पलक न वारो निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेलो इसको कम कर दो। हेलो 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 और आप कोई बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हेलो चलेगा ठीक है। हेलो बैठ के बात नहीं करनी बिल्कुल भी, जब तक चलते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साल के चरणों में प्रार्थनाएं। और जो भी मंच के आसपास बैठे हैं कोई भी आपस में वार्तालाप नहीं करेंगे। राज जी महाराज जी की सिर मुखवाणी चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। हमें थोड़ा सा वक्त मिला है संसार के कार्यों में से, और यहाँ बैठ करके भी यदि हम सांसारिक बातें करते हैं तो इससे बड़ा अभाग्य हमारा और कुछ भी नहीं है। तो सुंदर साल जी सभी के चरणों में प्रार्थनाएं, कोई भी आपस में वार्तालाप नहीं करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए चलिए। सुंदर साल जी, धान धनी ने आपके लिए आज ऐसा प्रकरण दिया है निकाल करके कि आपको भैया सब कुछ ऐसे समझाएंगे बहुत अच्छी प्रकार से, बड़े प्रेम के साथ। यो केती कहूँ पेश की, यो केती कहूँ बेसकी, इनका नहीं हिसाब, इनका नहीं हिसाब। महामत दिखावे हक इसका, श्री महामत लिखावे हक इसका। जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब। साकी पिलावे शराब। प्रणाम। साकी पिलावे शराब। आप भक्त श्री राज जी महाराज को धाम दुल्हा प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ हमारी आत्मा के प्रियतम इस नश्वर जगत में, इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें हमारी आत्माओं को अपने परम धाम के निज सुख देने के वास्ते इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें लेकर के आए, और ला करके हमें इस वाणी की मार्फत, इस वाणी के द्वारा हमें परम धाम के वो सुख दे रहे हैं। इस संसार में, इस संसार के जो जीव हैं जिन्होंने ये मनुष्य तन धारण किया हुआ है, ये मनुष्य तन जो है बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। 84 लाख योनि भुगतने के बाद तब जाकर के हमें मानव तन मिलता है, और उस परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षराती श्री राज जी महाराज जी ने हमें ये मौका दिया है, गोल्डन चांस दिया है इस संसार के अंदर कि इन तनों में बैठ करके हम इस झूठी दुनिया में उस अक्षराती सच्चिदानंद जो सत्य हैं, नूरमयी हैं और आनंदमयी हैं,
उनकी लीला का, उनके गुणों का, उनके परमधाम का, खिलवत का, मार्फत का हमें सुख यहाँ बैठे बैठे इस वाणी के द्वारा दे रहे हैं। परंतु सुंदर साथ जी, इस संसार के जो जीव है ना, वो शायद इस वाणी की और खिलवत की बातों को ना ही समझ पाएंगे। क्यों? वजह क्या है? सुंदर साथ जी, जो वाणी है ना, ये निस्बत से प्राप्त होती है, निस्बत से मिलती है। और हमारे अंदर जो आत्म है, उस आत्म का जो संबंध है उस अक्षरातीत के साथ में, वो किससे है? निस्बत के साथ में है। और हमारे इस जीव ने जो इस शरीर में बैठा हुआ है, इसने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई ना कोई तपस्या, कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई ऐसा अनुष्ठान, व्रत, तपस्या कर रखी थी, जिसकी बदौलत हमें ये मनुष्य तन मिला है। और उसके बाद हमें 28वां कलयुग मिला है और ये सुंदर साथ का समागम मिला है। ये ऐसे ही नसीब नहीं होता है। ये हम समझ रहे हैं ना कि हमें किसी न किसी बहाने से, पाठ के बहाने से या प्रोग्राम के बहाने से राजी महाराज जी ने बुला लिया और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। सुंदर साथ जी, उनसे पूछो जिनको आज दिन तक ये वाणी भी नसीब नहीं हुई, जिनको आज तक दिन तक ये वाणी के दर्शन नसीब नहीं हुए। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने घरों में, मंदिरों में और आज यहाँ मंच पे ये वाणी का दर्शन, राजी महाराज जी का दीदार हमें करने को मिल रहा है। सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर अब से पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता, कितने युग बीत गए, परंतु आज दिन तक ये वाणी किसी को भी नसीब नहीं हुई। ये इस युग में, कलयुग के अंदर, जब महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर पांचों शक्तियां आकर के विराजमान हुई, उनके द्वारा ये वाणी अवतरित हुई। किसी के द्वारा लिखी हुई या किसी के द्वारा कलमबंद की हुई ये वाणी नहीं है। ये राजी महाराज जी के आवेश से अवतरित वाणी है और राजी महाराज जी का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। सुंदर साथ जी, जब तक हम ये चीजें नहीं समझेंगे तब तक हमें ये चौपाई जो निकली है इसका भावार्थ समझ में आने वाला नहीं है। राजी महाराज जी की वाणी राजी महाराज जी का साक्षात स्वरूप है और परमधाम के अंदर जो राजी महाराज विराजमान हैं, वो राजी महाराज सत चित आनंद और नूरमयी हैं, आनंदमयी हैं। तो सुंदर साथ जी, और उनके साथ हमारा जो नाता है, रिश्ता है, वो काहे का है? आत्म का है। और उस आत्म की वजह से हमें आज ये वाणी सुनने को मिल रही है। हमारी जो चौपाई निकली है, क्या निकली है? साकी पिलावे शराब, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, साकी किसको कहते हैं? साकी का मतलब होता है जिसके हृदय में बेशुमार इश्क और प्रेम भरा हुआ हो, जो हमें उस इश्क को पिलाने वाला हो। साकी कहा गया है हमारी आत्मा के जो प्रियतम हैं राजी महाराज जी के लिए। क्या कह रहे हैं? साकी पिलावे और शराब। सुनो साथी, दुनिया की जो शराब है ना, ये किसी न किसी पदार्थ से, गन्ने से या जौ से निकाल करके पिला दी जाती है। उसका जो नशा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे नहीं रहता है। और इस वाणी का जो नशा है, यदि एक बार हमारे हृदय में चढ़ जाए तो फिर जीवन पर्यंत उतरने वाला नहीं है, कभी उतरता नहीं है। सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर बहुत ऐसे नशा जिसको बोलते हैं बहुत है, कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो इस नशा के समान हो। क्यों? क्योंकि बात आई है साकी की।
और साकी कौन है? इश्क देने वाला। इस संसार के अंदर इश्क और प्रेम कहीं ढूंढने से भी मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इश्क की परिभाषा है, इश्क जहाँ होता है वहाँ एक रस, एक रूप, एक दिली और एक तत्व होता है, दूसरा कोई वहाँ तत्व होता नहीं है। और इस संसार के अंदर आप देखते हैं यहाँ द्वैत है, झूठ है, असत्य ही असत्य है, कोई भी वस्तु यहाँ की सत्य नहीं है। जिसको भी हम देखते हैं आज है कल वो नहीं है, इसलिए इश्क यहाँ हो नहीं सकता। इस संसार के अंदर यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से लगाव है, तो सिर्फ वो स्वार्थ बस है। हमारी कोई भी इच्छा पूर्ति करने के लिए हम सिर्फ इस संसार में देह से, शरीर से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ बस जुड़े हुए हैं। सुंदर साथ जी राज जी महाराज जी ने इस वाणी के द्वारा हमें उस इश्क की पहचान बताई है कि वास्तव में वो इश्क क्या है, वो प्रेम क्या है। इश्कमयी प्रेम और प्रेम और इश्क ये शब्द एक ही चीज के हैं, परंतु इन सब में बहुत ही फर्क है। अगर हम बारीकी से देखें, इस संसार की बात करें तो प्रेम किसी से भी हो सकता है, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, भाई से, बहन से, संसारिक कोई रिश्ता है उससे भी प्रेम हो सकता है। परंतु वो प्रेम जो है सांसारिक है, जब तक शरीर है तब तक वो रहता है और शरीर में से सांस निकलने के बाद में वो वहीं समाप्त हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी जो वास्तव में इश्क है, जिसको प्रेम कहते हैं, वाणी में कई जगह बात आती है इश्कमयी प्रेम। इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। तो सुंदर साथ जी वो इश्कमयी प्रेम क्या है? वो राज जी महाराज जी के दिल की दौलत है और वो इस संसार में ढूंढने से नहीं है। अब ये राज जी महाराज जी की मेहर हुई हमारे ऊपर, ये वाणी आई, तब हमें पता लगा कि वास्तव में इश्क कहते किसको है। इश्क राज जी महाराज जी के दिल का सागर है। राज जी महाराज जी हम रूहों से कहते हैं हे रूहो तुम रूहो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल एक क्यों कर पाओ, बका मैंने सहूर करो सब मिल। इस संसार के अंदर राज जी महाराज जी ने हमें परमधाम से भेजा, तो किसी लिए भेजा है? क्या ये दुख का खेल देखने के लिए? दिल में तो जरूर लिया, पहले हक के दिल में लई, ता पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रुअन में यूं कर हुआ जहूर। सुंदर साथ जी राज जी महाराज जी ने अपने दिल में क्या लिया कि मैं अपनी रूहों को अपना इश्क, अपना प्रेम दिखाऊं। मेरे दिल में जो लाड़ है, प्यार है, वो रूहों के ऊपर उड़ेल दूं। इससे पहले कभी भी राज जी महाराज जी के दिल में इस तरह की बात नहीं आई और इस कारण से ये संसार बनाना पड़ा और इस संसार में लेकर के आए। अब यहाँ आकर के धनी हमें बता रहे हैं कि तुम्हें अगर धनी राज जी महाराज जी का इश्क और प्रेम चाहिए तो अपनी आत्म को उनके हृदय से, उनके दिल से जोड़ना पड़ेगा। और वो भी कैसे? निस्बत से। तो राज जी महाराज कह रहे हैं साकी पिलावे शराब दूहे प्याले लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी सब क्या आया चौपाई का? रूहे प्याले लीजियो। सुंदर साथ जी रूह कहा गया है राज जी महाराज जी की आत्म को, राज जी महाराज जी की दुल्हन को, राज जी महाराज जी की जो ब्रह्म अंगनाएं हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं। इस संसार के अंदर जो हमने तन धारण किया हुआ है, इस तन के अंदर उस परमधाम की जो शक्ति है, जो पावर है, जो रूह है, जो नजर है, वो हमारे इस हृदय के अंदर बैठी हुई है। उसी को कहा गया रूह। सुंदर साथ जी इस संसार में हम ये नहीं समझ पाते कि जीव और रूह और आत्मा में फर्क क्या है।
जीव का संबंध विष्णु भगवान के साथ में है और आत्मा का संबंध उस राज्य महाराज जी के साथ में है जो हमारी आत्मा के प्रियतम हैं। यहाँ इसलिए कह रहे हैं रूहें प्याले लीजियो। ये संसार के जो जीव हैं उनके बस की बात नहीं है। इस संसार के जीवों के तो लिए राज्य महाराज जी ने कह दिया, क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न करें अखंड। संसार के जीवों को तो सिर्फ इस वाणी की बरकत से अखंड मुक्ति की प्राप्ति होनी है और ईश्वरी सृष्टि को ये पता चलना है कि रंग महल के अंदर, परमधाम के अंदर राज्य महाराज रूहों के साथ में कौन सी लीला करते हैं। तो जो लीला करते हैं वो यही है। उस परमधाम के अंदर खिलवत खाने के अंदर राज्य महाराज जी की जो लीला है वो ये है, साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजियो। उस परमधाम में खिलवत खाने में राज्य महाराज हम रूहों को अपने चरणों में बिठा करके हमारे दिल की बातें हमसे और हमारे दिल से करते हैं, क्योंकि वहाँ एक दिली है, एक रस है, एक रूप है। राज्य महाराज जी का गंजान गंज इश्क जो है वो हम रूहों के लिए है, इस संसार के लिए नहीं है। इस संसार के जो जीव हैं वो सिर्फ पहचान करके अपने जीव को अखंड मुक्ति की प्राप्ति कराएंगे, परंतु वो इश्क जो राज्य महाराज जी का प्रेम है, जो राज्य महाराज जी के दिल का सागर है, जो राज्य महाराज जी के दिल का जो सागर है, प्रेम है, वो सुंदर साथ जी उस खिलवत खाने में बैठ कर के राज्य महाराज हमें अपने दिल से देते हैं। सुंदर साथ जी इस संसार में हमें सिर्फ और सिर्फ राज्य महाराज जी के उस इश्कमयी प्रेम की लज्जत मिल सकती है, खुशबू मिल सकती है। वो इश्क और प्रेम यहाँ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो राज्य महाराज जी की मेहर है, हमारे ऊपर हुई ये वाणी आई और उन्होंने मेहर कर दी। इसी वजह से हमें पता चल गया कि राज्य महाराज जी के दिल में हमारे लिए कितना प्रेम और कितना इश्क है। हक इश्क का आब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, हक इश्क का आब, हक राज्य महाराज जी के जो दिल का, उनके दिल का जो प्रेम है, जो प्यार है, वो कब हमारे ऊपर उमड़ता है? जब हम धनी को रिझाते हैं, जब हम अपने धनी को खुश करते हैं। परमधाम के अंदर अष्टपहर की जो लीला है, कहीं भी आपने देखा है कि कोई भी बात राज्य महाराज जी को खुश करने के अलावा कुछ और होती है। सुबह 7:30 बजे नवरंगबाई जो है तीसरी होम के छज्जे पे आकर के अक्षरधाम के दर्शन के लिए आते हैं। उसके बाद नृत्य की लीला शुरू हो जाती है। इसलिए राज्य महाराज जी को रिझाने के लिए हम वनों में जाते हैं, राज्य महाराज जी को रिझाने के लिए। जमुना जी की लीला होती है, जल क्रीड़ा होता है, किसके लिए? अपने धनी को, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए। वही राज्य महाराज जी के दिल का आव है, उनके दिल का प्रेम है, उनके दिल का सागर है, जो हम रूहों के लिए राज्य महाराज उड़ेलते रहते हैं। भर भर प्याले बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ये जो प्याले हैं ना, दुनिया वालों के लिए नसीब नहीं है। भर भर प्याले लीजियो। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी तो हमारे ऊपर हर पल और पल पल मेहर बरसाते रहते हैं। ये जो हमारा शरीर है ना, यही निकट्टू है, निष्ठुर है, ये धनी की तरफ नहीं बढ़ता है। जरा सी अगर कोई राज्य महाराज जी की बात हो रही हो तो हमें बहुत आधा घंटा 1 घंटा बैठना पड़ जाए तो शरीर हमारा साथ देता। क्यों? वजह क्या है? सुंदर साथ जी, जिस तरीके से राज्य महाराज जी ने हमें इस प्रेम और सुंदर साथ जी, दूसरी वस्तु क्या है? ईमान। ईमान
तो राजी महाराज जी ने हमें शक्ति दे रखी है, पावर दे रखी है, इश्क और ईमान के पर हमें दे रखे हैं, जिसकी वजह से हम धनी के चरणों में आ जाते हैं। यदि ये हमारे पास नहीं है तो फिर हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। उधर राजी महाराज जी ने माया को पूरी बल, शक्ति, बुद्धि सब कुछ दे रखा है। हमने खूब चौपाई पढ़ी है, चंचल चतुर चपल अगिन कुटिन्य कोमल। सुन साथ जी, माया के पास ढेरों हथियार हैं हमें धनी से दूर करने के लिए। किसी न किसी के दिल में बैठ जाती है, कुफर भर देती है और हमें धनी की तरफ से मोड़ती है। हम राजी महाराज जी का इश्क और ईमान लेकर के यदि चलते हैं तो ये माया हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाती है, परंतु हमारे हृदय में धनी के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति वो प्रेम, वो इश्क, वो विरह तो उत्पन्न हो। कैसे आएगा विरह? राजी महाराज जी के लिए कैसे हम तड़पेंगे? हम रोजाना आरती में चौपाई बोलते हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हने और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। सुनो साथ जी, हम बोलते हैं, रोजाना कहते हैं कि इश्क सो सेवा करूं। हम क्या करते हैं? फर्ज बंदगी निभाते हैं। राजी महाराज जी को भोग लगाना है, आरती करनी है, बेटा जा तू कर दे। ये काम हमारा है। हमने अपने प्रीतम को रिझाना है, हमने अपने धनी को रिझाना है। हम चाहते हैं कि राजी महाराज जी का लाड़ प्यार मिल जाए। ये जो प्याले इश्क के भर भर के राजी महाराज दे रहे हैं वो हमें मिल जाए और राजी महाराज जी की सुन्नत साथ की सेवा कोई और करे। नहीं आई बात समझ में? राजी महाराज जी का लाड़ प्यार हमें मिल जाए, परंतु सेवा सुन्नत साथ की और राज जी की कोई और कर दे तो सुन्नत साथ जी ऐसा तो संभव, क्योंकि वाणी में राजी महाराज जी ने कहा है, तुम प्रेम सेवाएं पाम सो पार। सुन्नत साथ जी, सेवा से क्या होता है? दिल साफ होता है, पाक होता है, समर्पण भाव आता है, दिल निर्मल होता है। जब तक सेवा भाव हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक प्रेम की लज्जत, खुशबू, प्रेम हमारे से बहुत दूर है। क्योंकि सेवा से क्या होता है? नम्रता आती है, भाव आता है, और जब ये चीज आ जाती है तो समर्पण आता है। जब सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा गुमान, हमारी ईर्ष्या इस संसार की एक ही रह जाती है। हमें राजी महाराज जी की तरफ जाना है तो अपने दिल में वो प्रेम, वो इश्क भर करके अपने धनी को रिझाना है। और राजी महाराज जी के ये इश्क के और प्याले प्रेम के हमें तभी मिल सकते हैं जब हम अपने धनी को दिल में बसा लेंगे। हक आशिक रूहन का, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कितने बड़े अभाग्य हैं हमारे। अपने नसीब तो देखो कि वो जो पूरी दुनिया का, पूरी खलकत का मालिक है, जिसके हुक्म से अक्षर ब्रह्म जो है एक पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बना करके खफा कर देते हैं। वो क्या कह रहे हैं? हक आशिक रूहन का। सुंदर साथ जी, वो हमारे आशिक हैं। वो खुद कह रहे हैं, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम इश्क मेरा, रूहन सो मेरा उम्मत में आराम। सुंदर साथ जी, वो तो हमारे ऊपर इस तरह से फिदा है, इस तरीके से फिदा है कि हर पल हर घड़ी सब कुछ अपना हमारे ऊपर उड़ेल देना चाहते हैं, परंतु हम ही ऐसे हो गए हैं कि हमें इस माया में इतना अच्छा लग रहा है, इतना मन लग गया है कि हम माया से धनी की तरफ एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो आशिक कहलाए इस संसार में आकर के, और किसके लिए आशिक बन करके आए? क्या ये दुनिया वालों के लिए, इस संसार के लिए? सुंदर साथ जी, हमारे लिए, जो परमधाम की आत्माएं हैं, जो परमधाम की रूहें हैं, उनके लिए
आशिक बनकर के खुद आए और हमें आशिक बना निभा करके दिखा रहे हैं। हमने कितना निभाया? हम तो मासूम भी नहीं बन पाए। राज जी महाराज कह रहे हैं, ले आओ प्यार करो दीदार, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, फकत आपका जो प्रेम, जो प्यार, जो लाड आप परमधाम के अंदर मुझसे करते थे, वही प्यार, वही प्रेम, वही इश्क मुझे लौटा दो। फिर देखो कि तुम्हारे साथ कौन सी आनंद की लीला होती है। इन इश्क का आब जे, इन इश्क का आब जे, ये जो इश्क है ना राज जी महाराज जी का, इश्क का जो आब है, उसकी जो लज्जत है, उसकी जो खुशबू है, सुंदर साथ जी अगर हमें छोकर भी चली गई ना, तो इस संसार में हमारा मन एक पल के लिए भी लगेगा नहीं। हम किस तरीके से राज जी महाराज जी का वो प्यार, वो लाड पा सकते हैं, किस तरीके से हमें वो प्रेम, वो इश्क मिल सकता है। हमें हर पल, हर घड़ी ऐसे प्रयत्न करने चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए कि धनी हमसे रीत जाए, चाहे वो भजन हो, चाहे मंगल आरती हो, चाहे संध्या आरती हो, या सुंदर साथ की सेवा हो। सुंदर साथ जी इस संसार के अंदर राज जी महाराज को अगर रिझाना है ना, राज जी महाराज जी को खुश करना है, तो सेवा सबसे पहले। हमारे दिल में सेवा भाव यदि आ गया तो समझ लेना कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। यदि सेवा भाव हमारे अंदर नहीं आया तो प्रेम और इश्क को तो भूल जाइए आप, नहीं आने वाला है। सेवा समर्पण जब तक हम अपने हृदय में नहीं लेकर के आएंगे, तब तक राज जी महाराज जी का जो प्यार है, जो लाड है, वो हमें मिलने वाला नहीं है। इन इश्क में जो आब है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी इस इश्क की जो मस्ती है ना, इस इश्क की जो खुमारी है, एक बार यदि चढ़ जाती है ना तो फिर उतरती। इस संसार के जो नशे हैं ना, कितना भी कर लेना आप, पूरी जिंदगी लगे रहना, वो करोगे और उतर जाएगा। आप भोजन को ले लो, भोजन भी एक नशा है एक तरीके का। अपने इस पेट की क्षुधा, भूख को मिटाने के लिए यदि हम करते हैं और लिमिट में अगर करते हैं तो सही है। अगर हम जरा सा भी भोजन ज्यादा कर लेते हैं ना तो नींद हमें सताती ही सताती है। वो फिर अगर हम वाणी में पढ़ रहे हैं ना, चर्चा सुन रहे हैं ना, तो नींद एक ऐसा आवरण है इस संसार का जो हमें राज जी महाराज जी की बात को सुनने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी पार्वती जी नहीं सुन पाई उस ब्रह्म ज्ञान को जो खुद शिव जी महाराज की अर्धांगिनी है। उन्होंने कहा था कि तुम इस बातों को सुन नहीं सकोगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और सो गई। हमारा भी यही हाल है। यदि हम राज जी महाराज जी के सन्मुख बैठे हैं, हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब कुछ राज जी महाराज जी के चरणों में लगा हुआ है। जिनके दिल में चोट लग गई है ना, उनकी नींद तो गायब हो जाती है, ऑटोमेटिकली नहीं आती है। और जिनको सिर्फ इस संसार का ही चाहिए, धनी के प्रति जरा सा भी दर्द नहीं है, जरा सा भी प्रेम नहीं है, तो फिर माया तो अपना काम करेगी ही करेगी। फिर राज जी महाराज जी के सुंदर साथ को कसूर मत दो कि हमें तो राज जी महाराज जी का दीदार नहीं होता, हमें राज जी महाराज दिखते नहीं है, हमें राज जी महाराज दर्शन देते नहीं है। सुंदर साथ जी राज जी महाराज तो तैयार खड़े हैं। यहाँ वाणी में क्या कह रहे हैं कि मैं आशिक बन करके आया और आशिक बन करके तुम्हें आकर के यहाँ जगाया, खुद पहचान कराई। याद कर लो देवचंद जी को, क्या खोजने निकले थे। इस दुनिया के कोई भी मंदिर, कोई भी पंथ, कोई भी धर्म क्या कोई छोड़ा उन्होंने? हर मंदिर में गए, सन्यासियों में भी गए,
कान में फड़वा लिए, भगवे भी रख लिए, सब काम किए, परंतु क्या राज जी महाराज मिल पाए? मिले कब? जब राज जी महाराज जी ने स्वयं उनके ऊपर मेहर की और आकर के पहचान कराई कि तुम कौन हो। क्या तुम अपने आप को पहचानते हो? सुंदर साथ जी, भागवत की कथा इतने वर्ष तक सुनने के बावजूद भी जवाब क्या निकला कि नहीं धनी, बस इतना ही जानते हैं कि आप मेरे खामद लगते हैं, इसके अलावा तो कुछ और नहीं जाना। तब क्या कह रहे हैं? आओ तो बतावे हम। धनी ने खुद कहा और खुद पुकारा और खुद आकर के हमें पहचान कराई। सुंदर साथ जी, जिस तरीके से देवचंद जी को पहचान कराई उसी तरीके से हमें भी पहचान करा करके हमारा बाजू पकड़ा है। और बाजू ऐसे ही नहीं पकड़ लिया, हमारा कोई ना कोई नाता, कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई रिश्ता है उनके चरणों के साथ में, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। यदि हमारा कोई रिश्ता ना होता, कोई नाता ना होता, हम यहाँ नहीं बैठे होते। संगीता पाठ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये रस जाने पीवन वाले, बोलो श्री प्राणनाथ। इतने साथ बैठे किसी की जयकारी की नींद तो अपने आप आएगी ना। माइक रख दूं साइड में, ऐसी चर्चा करूं ना माइक की। जयकारा इसलिए लगवाया जाता है ताकि हमारी नींद भाग जाए, हमारा ध्यान इधर आ जाए। चलिए सुंदर साथ जी लगाइए जयकारा। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दोबारा जोड़ाइए। ये रस जाने पीवन वाले। सुंदर साथ जी, इस रस को, इस आनंद को वही जान सकते हैं जिन्होंने पिया हो। जिन्होंने नहीं पिया वो तो सो रहे आराम से, देखो बीच में बैठ करके। तारतम लेने के बाद, धनी के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद यदि हमारा ये हाल है ना, तो इस दुनिया के जीव हमसे अच्छे हैं। इस संसार के जो जीव है ना, वो हमारे से अच्छे हैं। उनकी रहनी, उनका उठना, उनका बैठना, आप जाओ किसी भी दूसरे संप्रदाय में जाकर के देखो एक बार, उनका सलीका, उनका तरीका क्या है। राज जी महाराज जी ने तो हमें ये वाणी दे दी और सरल तरीके से मिल गई, आसान तरीके से मिल गई, तो हमें इसकी कीमत पता नहीं है। पता किसको है? जिन्होंने ये वाणी पी है। ये रस जाने पीवन वाले, ये रस जाने पीवन वाले। सुंदर साथ जी, दूसरा कोई भी इस रस को नहीं जान सकता जिसने ये पिया है। राज जी महाराज जी ने जिसके ऊपर मेहर की है वही इस रस का स्वाद जान सकते हैं। दूसरा कोई इस रस का स्वाद नहीं जान पाएंगे। और सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि राज जी महाराज जी के साथ अगर हमारा नाता ना होता, हमारा संबंध ना होता, तो राज जी महाराज जी हमारा बाजू ना पकड़ते। इस संसार में और कितने लोग हैं, कितने मनुष्य हैं जो घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं तारतम मिल गया? हमें ही तारतम क्यों मिला? क्योंकि हमारा नाता है, हमारा संबंध है उनके साथ में। और उस संबंध को, उस नाते को हम सुंदर साथ जी यदि कैश कर लेंगे, निभा लेंगे, तो जो परम धाम में धनी उस खिलवत खाने में हमें जो सुख देते थे, वो सुख हमें यहाँ बैठे ही बैठे मिल जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। साजी, समय का अलार्म बज गया है, माफी चाहेंगे। आगे कभी भी आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो फिर राज जी महाराज जी के दिल की बातें और अपने दिल की बातें अवश्य करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। नहीं हिसाब इश्क का, नहीं हिसाब इश्क का, स्वाद को नहीं हिसाब, स्वाद को नहीं हिसाब, हिसाब ना तरंग अमल के, हिसाब ना तरंग अमल के, ये जो आवत साथी के शराब, ये जो आवत साकी के
इस चौपाई के अंदर धनी ने हमें क्या कहा है, नहीं हिसाब इन इश्क का स्वाद को नहीं हिसाब। इस इश्क के अंदर, उस धनी के इश्क और प्रेम के अंदर कितने स्वाद हैं। इस संसार के अंदर जितने भी पकवान, व्यंजन, फल फ्रूट हम खाते हैं ना सुन्नत जी, उनमें भी इतने स्वाद नहीं है जितने स्वाद इस इश्क के अंदर हैं। परंतु आएगा तभी जब हम इस स्वाद को लेना शुरू करेंगे। बेहिसाब है, उसका कोई हिसाब नहीं है। सुन्नत साहब जी, अगर बेहिसाब में रहना है तो धनी के इश्क में डूब जाइए, धनी के प्रेम में डूब जाइए। थोड़ा सा समय दुनिया से निकाल करके अवश्य ही राज्य को याद कीजिए। वो प्यार, वो लाड हमारे ऊपर हमेशा बरसाते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हेलो, प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, अभी हमारे राजकुमार सुंदर साथ जी ने धाम धनी के ऐसे गुज रहस्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसका हम इन शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाणी है बेहिसाब की। हिसाब में नहीं ला सकते हम इसको, क्योंकि सुंदर साथ जी मुझे ऐसा लगता है नींद किन किन को आती है, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। सुंदर साथ जी, एक तो नींद आती है उनको जो भरपेट से भी ज्यादा भोजन कर लेते थे। कैसे? हाथी की तरह खाएंगे और पैर पसार कर सो जाएंगे और खर्राटे ऐसे मारेंगे जैसे